महर्षि घेरंड ने योग को समझाने के लिए इन 4 विषयों को चुना है, यानी कि राजा चंद्रकपाली को समझाने के लिए 4 विषयों को चुना। इसमें सामने श्लोक लिखा हुआ है, नास्ति माया संपापम, नास्ति योगात् परम बलम, नास्ति ज्ञानात् परो बंधुर्ना अहंकारोत्परो रिपु। यानी कि माया के समान कोई दुनिया में कोई पाप नहीं, योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं और अहंकार से बढ़कर कोई दूसरा शत्रु नहीं। यानी कि माया और पाप को इसलिए माना गया है कि उसका जो अस्तित्व होता है वो अस्थाई होता है, यानी कि वह असत्य है और अज्ञान का प्रतीक है। यानी कि जब व्यक्ति अज्ञान में रहता है तब माया के बस में रहता है, और माया के वशीभूत होकर के ही वो क्या करता है, जीवन में सुख और भोगों के बीच में दौड़ता रहता है। माया के वशीभूत होकर के सुख और भोग के पीछे दौड़ना, यानी कि अपने आप को भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना, ये पाप का रूप माना जाता है। यानी कि अज्ञान में अपने आप को भूल जाना ही पाप है। हर वक्त विषयों में लिप्त रहना, अपने आप को भूल जाना पाप है। दूसरा आता है नास्ति योगात् परम बलम, यानी कि योग के बराबर कोई शक्ति नहीं है। योग को शक्ति के रूप में देखा जाता है कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में जो कमियां हैं, जो शारीरिक कमियां हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। अपनी शारीरिक कमियों को दूर कर सकते हैं, मानसिक कमियों को हम दूर कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो हमारे शरीर को, मन को और चेतना के विकास के लिए एक साथ कार्य करे। योग ही ऐसा है जो एक साथ हमारे शारीरिक मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर उनको संतुलित बनाता है, हमारे व्यवहार को संतुलित बनाता है। वो एक साथ इन सभी चीज़ों पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगला आता है नास्ति ज्ञानात् परो बंधु, यानी कि ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं। सच्चा साथी जो है वो हमारा ज्ञान होता है, क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही एक शक्ति है जो हमारा साथ देती है। विषम से विषम परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति हमारा साथ दे या न दे, लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है तो वो हमेशा हमारा साथ देता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। यह ज्ञान क्या करता है, हमारी अविद्या को दूर करता है, हमारे जीवन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। इनका मूल कारण क्या है, हमारा अज्ञान। अगला आता है शत्रु, यानी कि हमारा शत्रु कौन है, हमारा ही अहंकार। अहंकार हमारे जीवन के सभी दोषों का मूल है, यानी कि जड़ है। व्यक्ति अगर स्वयं को सर्वगुण संपन्न से नीचे समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही समस्त गुणों से संपन्न हूँ, तो मेरे ही कार्य हमेशा ठीक होते हैं। यानी कि हर वक्त जब वो व्यक्ति मैं करता रहता है तो क्या होता है, यानी कि उसके अंदर हमेशा अहम भाव होता है। यानी कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मैं किसी की बात नहीं मानता, तो स्वयं ही वो अपना शत्रु बन जाता है और धीरे धीरे लोग उसको गलत नज़र से देखने लगते हैं और वो क्या करता है, स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के सामने उनकी आंखों पर जो अहंकार का जो पर्दा रहता है वह उनकी प्रतिभा के विकास को क्या करता है, रोक देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाते, उन्हें अपने ऊपर झूठा गर्व होता रहता है, यानी कि हमेशा झूठा घमंड होता है। यानी कि उनका कोई और शत्रु नहीं होता, बल्कि वो स्वयं ही अपने शत्रु हो जाते हैं।